मैं हूं सिकंदर जावेद एडवोकेट। हम फौजदारी वकालत की सीरीज़ के सिलसिले में तफ्तीश मुकदमा को जो है टॉपिक कर रहे थे। अगर आप हमारी इस सीरीज़ की पिछली जो है किस्तें देखते रहेंगे तो आप एक बड़े कामयाब वकील बन जाएंगे या कामयाब वकील बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये सीरीज़ हमने इसी जज्बे से शुरू की है। अपनी 40 साल वकालत के तजर्बे को सामने रखकर हम इसको एक किताबी शक्ल में भी मुरतब कर रहे हैं और इसको किस्तवार। अच्छा, अब हम पहुंचे थे कि तफ्तीश में जाए वकुआ पे पहुंच के उसने फरदात बनाई और उन जो फरदात के गवाहों के भी 161 के बयान लिखे। अब 161 के बयानात साब्ता फौजदारी CRPC 161 CRPC के तहत गवाहों के बयान लिखे जाते हैं। वो बयान जो है फरदात के भी हो सकते हैं, चशमदीद गवाहान के भी हो सकते हैं। कंप्लेनेंट ने FIR कराने के बाद अगर कोई और उसने बात कही है तो उसके भी 161 के बयान हो सकते हैं। और जो मुल्जिम अपनी सफाई में बयान अगर गवाह पेश करता है तो वो भी 161 के बयान होंगे। मुल्जिम के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है। इसी 161 के तहत वो अपने सफाई के गवाह दे सकता है। वो अपना खुद भी कोई अगर बयान देता है तो वो भी 161 के CRPC के तहत होता है। तो ये सारे गवाहान के बयान लिख लिए उसने। इसके अलावा एक अहम बात और है कि तफ्तीश के दौरान कुछ तो वो 161 के बयान अलग सफ़े पे लिखता है, ज़िम्मियों में उसका हवाला दे देता है कि मैंने आज फलां 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 गवाह के इस बारे में 161 के बयान लिखे हैं। जैसे वो लाश को कब्जे में दे के और उनको भेजा पुलिस वालों की जो है वो हिफाजत में पुलिस के सिपाही उनको देते। एक दफ़ा जब लाश कब्जे में ले ली तो फिर मुद्दइयों को उसकी छेड़खानी की इजाज़त नहीं। वो कहते हैं कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, बस हमने दफना देना है। वो कहेंगे नहीं, अब पर्चा हो गया है तो अब इसका जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और पोस्टमार्टम के बाद जब लाश वापस देता है डॉक्टर और उसके बाद फिर लवाहिकीन को दी जाती है। अब उसकी हिफाजत क्यों की जाएगी लाश की? कि अब तो वो मर गया, अब जान निकल गई, तो अब उसकी हिफाजत की क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि मौके पे जब लाश को कब्जे में लिया है, पुलिस के पहुंचने से पहले तो अगर लाश के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, उसको संगीन बनाने के लिए वो कुएं को उसको 2 फायर और मार दिए गए हैं और उसको दोबारा छुरियों के और ज़रबात लगा दी गई ताकि वो कुएं को संगीन बनाया जाए, तो वो तो हो गया। लेकिन वो तो पुलिस नहीं पहुंची थी। लेकिन एक दफ़ा जब पुलिस पहुंच गई तो फिर पुलिस ने लाश को और जख्मियों को अपनी तहवील में, अपनी हिफाजत में ले लिया। अब पुलिस जब तक उस पे सिपाही उसको डेड हाउस पहुंचा के उसका पोस्टमार्टम नहीं करवा देते तो लाश के साथ इस दौरान कोई छेड़खानी ना हो, कोई नई ज़रबात ना लगें, उसके कपड़े तब्दील ना कर दिए जाएं, कोई उसकी जो है फ़र्ज़ करो कि वो तो नंगा मौके पे जो है कत्ल हुआ था, किसी के साथ बदफेली कर रहा था या वो जना कर रहा था तो नंगा था, तो वो मुद्दई कहते हैं कि भाई ये तो नंगा है तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो उसको कपड़े पहना देते हैं और उस कपड़ों पे भी जहाँ जहाँ जख्म लगे थे वहाँ किसी छुरी के साथ जो है वो कट के निशान लगा देते हैं। खून तो उसका वैसे निकला हुआ, तो वो छेड़खानी लाश के साथ ना हो तब उसको हिफाजत में लिया जाता है और अपनी ही तहवील में मजरूबान को भी वो कोई नए जख्म ना लगा दें, वो मेडिकल के लिए भेजा जाता है उनको। ये तो हो गई बात लाश की। अब हम आ गए थे, देखिए ना, तफ्तीश इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना गुंजल वाला सब्जेक्ट है कि इसके टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करते रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तफ्तीश के तमाम मराहिल को जो है वो आपके सामने रखा जाए। तो अब उसने जो है वो लाश कब्जे में ले ली, उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जो जख्मी थे उनकी जो है वो लाश की पहले रिपोर्ट मर्ग एक होती है, फार्म होता है, उसमें सारे कवायद फुल करके और फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया सिपाहियों की हिफाजत में और साथ 2 प्राइवेट गवाह भी जो जाके डॉक्टर के पास उस लाश को शनाख्त करेंगे। वो शनाख्त के लाश शनाख्त के गवाह हैं और वो रिश्तेदार होने चाहिए। अब राह चलता बंदा तो तस्दीक नहीं कर सकता ना कि जी ये लाश फलां बंदे की है। वो तो उस लाश का जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, वो डॉक्टर के सामने लाश को शनाख्त करेंगे कि ये जो बंदा कत्ल हुआ है ये फलां बंदा है, हमारा वालिद है, भाई है, जो है वो। और फिर जब वो गवाही भी देंगे अदालत में तो ये साबित करना है कि ये जो बंदा कत्ल हुआ है ये वही बंदा, जबकि गवाहान की जो है वो शनाख्त की ज़रूरत नहीं, जो मजरूब गवाह हैं, मजरूब, क्योंकि वो तो खुद अभी जिंदा हैं, वो तो बयान देंगे, उनका मेडिकल होता है
पुलिस की तहवील में, फिर हम एक मेडिकल सर्टिफिकेट की उसमें आएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिर हम अलग टॉपिक में आएंगे। अभी तो हम मराइल है कि इसको तफ्तीशी अफसर क्या करेगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया और उसके बाद फिर जो है ये 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस हैं, तो आपको ये सीरीज़ जो है वो तसल्ली से देखनी पड़ेगी और बार बार ये आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब ये पॉइंट आपके जहन में नक्श होंगे। और इन सब को जो है वो फिर आप मिला के जब अमली वकालत में जब आप अदालतों में जाएंगे और जब आप कोई ट्रायल चल रहा होगा तो ये पॉइंट्स आपको करेंगे कि यार ये वकील साहब ने ये पॉइंट पूछा है, तो ये तो हमने फलां लेक्चर में फलां पॉइंट में ये देखा था। तो वो पॉइंट्स आपको रिवाइज होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। फिर उसके बाद आपको तैयारी करने में और केस की वकालत करने में आपको आसानी होगी। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करा लिया, जख्मी गवाहों के बयानात भी लिख लिए और उनका मेडिकल भी करवा लिया। अब उसके बाद फिर वो क्या करेगा, मौके पे फिर वो बादरियाफ्त की और 161 के बयानात की क्या अहमियत है, उनमें क्या फ़र्क है या उनमें क्या मुमासलत है, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा।